जी हाँ दोस्तों, क्या आधी रात के खेल से बौखलाए मोदी शाह ने नीतीश को ऑफर कर दिया डिप्टी पीएम का पद। जदयू में जश्न। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या वाकई नीतीश कुमार इसीलिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार हो गए थे क्योंकि उन्हें केंद्र में डिप्टी पीएम का पद मिलने वाला था? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी और शाह ने यह तय कर लिया है कि अब एक बार फिर से अटल जैसी स्थिति और अटल जैसी राह पर चल रहा है, यानी कि डिप्टी पीएम के पद को रखना है और उस पर किसी ऐसे नेता को लेकर आना है जिसकी वजह से उसको उस राज्य में या फिर देश के स्तर पर फायदा पहुंचे? आखिर कौन सा वो आधी रात का खेल था जिसके बुनियाद पर नीतीश कुमार के सामने मोदी और शाह ने सरेंडर कर दिया? तो फिर ऐलान कब होगा? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों, बैसाखियों पर टिकी केंद्र की मोदी सरकार ने अपने को मजबूत बनाने का फैसला कर लिया है। और मजबूत बनाने का फैसला दरअसल इसके लिए बीजेपी बहुत जल्द अटल बिहारी वाजपेयी की राह पर चलते नजर आए तो हैरत की बात नहीं होगी। खबरें ऐसी हैं कि नीतीश कुमार की नाराजगी, चूंकि नीतीश कुमार को जो बातें कह करके जिस बार्गेनिंग के थ्रू मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी थी नीतीश से, और उनके बेटे को जिन जिन पद को दिया जाना था, उन दोनों ही चीजों पर ओहापोह की स्थिति बिहार से लेकर के दिल्ली तक उत्पन्न हुई और इसकी जानकारी नीतीश कुमार को लगी। इसीलिए दोस्तों, अब नीतीश के एक ऐसे मैसेज ने जो कि बीजेपी की आलाकमान की नींद न सिर्फ गायब की बल्कि अपनी रणनीति को फिर से बदलने और बनाने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस मौके को, आपदा की इस घड़ी में जिसे नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने उत्पन्न किया, अब मोदी और शाह की बीजेपी भी अटल बिहारी वाजपेयी की राह पर चलती हुई नजर आएगी। और दोस्तों, खबर यह है कि अगले कैबिनेट विस्तार या उस उलटफेर में उप प्रधानमंत्री बनाने का मन बीजेपी ने तय कर लिया है, बना लिया है और नीतीश कुमार के लिए फिक्स कर लिया है, मान लिया है। हालांकि इस विचार को लेकर के अभी अंतिम रूप वाली रूपरेखा चल रही है, क्योंकि गठबंधन के गांठों के चलते उसे यह तय करने में समय लग रहा है कि अगर उप प्रधानमंत्री के पद से गठबंधन के किसी साथी को नवाजा जाए तो नीतीश कुमार को ही नवाजा जाए, तो फिर चंद्रबाबू नायडू क्या नाराज हो जाएंगे? हालांकि संख्या बल के अनुसार इस पद पर डिप्टी पीएम की दावेदारी मजबूत मानी चाहिए, पर जिस तरीके से बीजेपी बिहार में कमल के फूल वाली सरकार बनाना चाहती है और बनाना चाहती हुई दिख रही है, उससे तो यह लगता है कि ये नया पद नीतीश कुमार के लिए ही तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, दरअसल बीजेपी नीतीश कुमार को उस स्तर पर या उनकी पार्टी को उस वक्त तक नहीं तोड़ेगी जब तक कि बिहार के चुनाव में या बिहार में बीजेपी को यह सुनिश्चित ना हो जाए कि अपने दम पर बिहार में बीजेपी अकेले बिना सहयोग और सपोर्ट के सरकार बनाने के लिए अब परिपक्व हो चुकी है और उसके आंकड़े आ चुके हैं। दोस्तों, बीजेपी ने जिस तरीके से बिहार में अचानक अपने पासे को फेंक कर बहुमत की सरकार चला रहे सुशासन बाबू को राज्यसभा का पर्चा दाखिल करने के लिए और पर्चा दाखिल करने को मजबूर करके उस हालात में लाकर खड़ा किया, उसे लगता है कि उनके लिए बड़ी कुर्सी वाली बात बार्गेनिंग स्पेस के तौर पर नीतीश कुमार ने पहले ही रख दी थी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पुत्र की मोह में नीतीश कुमार ने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा दी। हालांकि उस पहलू का एक हिस्सा भर यह है, पुत्र की मोह में नीतीश कुमार ने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाई, लेकिन नीतीश ने अपने लिए क्या प्लान कर रखा था और जिसे देने में मोदी और शाह को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, किसी प्रदेश का डिप्टी सीएम हो या देश का डिप्टी पीएम, उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री, ये कोई संवैधानिक पद नहीं होता है। उप प्रधानमंत्री के पद पर तो लाल कृष्ण आडवाणी भी रहे हैं। वो बीजेपी जिसे लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने खून पसीने से बनाया और सींचा, और उसी से उनको मोदी और शाह ने गेट आउट कर दिया। बैठे हुए आज 12 वर्ष से लाल कृष्ण आडवाणी सिर्फ टकुर टकुर ताक रहे हैं कि ऐसा, खैर गांव के कहावत है कि एक लायक बेटा होता है और उसका एक अपोजिट वर्ड होता है। कुछ उस किस्म के शब्द बहुत सारे लोग प्रयोग कर रहे हैं। खैर, सुशासन बाबू केंद्र में, हालांकि देखा जाए तो नीतीश कुमार कृषि, परिवहन, रेल मंत्री
रह चुके हैं कैबिनेट में, केंद्र की सरकार में, और अब अगर वो डिप्टी पीएम की कुर्सी पर पहुंचते हैं तो वाकई दुनिया ये कहेगी कि वाह, राजनीति का चाणक्य अमित शाह खुद को भले ही गोदी गिद्धों के जरिए लिखवा लें, राजनीति के चाणक्य तो नीतीश बाबू ही हैं। दोनों हाथ में लड्डू ले लिए, एक तरफ अपने बेटे की राजनीतिक विरासत सौंप करके उसकी राजनीतिक ओपनिंग उसकी करा दी, और दूसरे तौर पर अपने उम्र के इस आखिरी पड़ाव में उन्होंने देश का वो पद हासिल कर लिया जिस पद को लाल कृष्ण आडवाणी के बाद लोग सोच रहे थे। अब दोस्तों, यही दरअसल नीतीश का कमाल है। अगर बीजेपी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का ओहदा देती है तो बिहार से उनको हटाए जाने को लेकर जो सवाल अलग अलग तरीके से उठ रहे थे उसका जवाब भी होगा। दोस्तों, बहुत सारी इस वक्त इस बीच में आपने गोदी गिद्धों को या दोरुपल्ली वाले ट्रोल गैंग को या फिर अधकचरे ज्ञान वाले लोगों को देखा होगा अलग अलग जगहों पर, सोशल डिजिटल मीडिया अनाप शनाप अलग अलग तरह की व्याख्या करते हुए कि पलटी मार देंगे नीतीश कुमार, ये कर दे। नीतीश कुमार राजनीतिक हैसियत में ऐसा है ही नहीं नीतीश कुमार कि वो पलटी मार सकें। जहां भी आपको ऐसी खबरें दिख रही हैं बोगस और बकवास खबरें। अब दोस्तों, नीतीश कुमार के लिए नीतीश कुमार ने जो प्लान तैयार किया था उसमें पलटी मारने का नीतीश के पास में गुंजाइश ही नहीं थी। आज के वक्त में भी मैं आपको इस वक्त आज तक, वैसे राजनीति में कब क्या हो जाए नहीं कहा जा सकता, अभी इस वक्त तक 11 मार्च तक दोस्तों नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत, पिछली बार जब उन्होंने लोग आरजेडी से नाता तोड़ा उसके बाद से आज तक ऐसी बनी ही नहीं कि वो बीजेपी से पल्ला झाड़ सके। दोस्तों, आप हिंदी फिल्मों में, वो सी ग्रेड की फिल्मों में देखते रहे होंगे कि कई बार एक अच्छा बंदा किसी विलन के हत्थे चढ़ जाता है, उससे इलीगल काम करवाता है, वो अच्छा बंदा जो विलन के लिए काम करता है अचानक वापस अच्छे रास्ते पर आना चाहता है तो विलन उसे रोक देता, नो, यहाँ आने का रास्ता है, वापस जाने का रास्ता हमने बनाया, छोड़ा ही नहीं है। नीतीश की हैसियत कुछ वैसे ही रह गई है, लेकिन इतना जरूर है चूंकि गिव एंड टेक है राजनीति में इस वक्त। नीतीश क्या बीजेपी को देते हैं और नीतीश बीजेपी से क्या ले पाते हैं, यह स्थिति है। उप प्रधानमंत्री का पद कोई ऐसा बहुत बड़ा तोपची वाला पद होता नहीं है, लेकिन नीतीश के लिए उम्र के आखिरी पड़ाव में एक बड़ा पद होगा, जदयू के लिए एक बड़ा पद होगा, और ऐसे में दोनों लोगों को एक तरीके से उनकी इच्छा के हिसाब से चीजें सौंप करके बीजेपी बिहार में कुंडली मार करके बैठेगी। और यही दरअसल बिहार का नीतीश शाह का प्लान था, जिसे वो चुनाव से पहले से कहते आ रहे थे कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। तो अब नीतीश कुमार को, डिप्टी सीएम निशांत को डिप्टी पीएम नीतीश कुमार को लेकर के भी दिल्ली में उहापोह की स्थिति बनी, जिस पर नीतीश कुमार ने कुछ शर्तें रखी। जाहिर तौर पर उनके सामने दिल्ली के आला कमान को झुकना पड़ा, और ऐसे में डिप्टी पीएम पद के लिए बात चल रही है। दोस्तों, सच्चाई यह भी है कि आज बिहार में और केंद्र में बीजेपी जिस पायदान पर खड़ी है उसमें नीतीश कुमार के साथ साथ छोड़े जाने से कोई नुकसान भी नहीं होने वाला। आज नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ दें, केंद्र की मोदी सरकार पर रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी खबरें आप देखते हैं अनाप शनाप निहायत ही बकवास किस्म की हैं, क्योंकि दोस्तों नीतीश के पास लोकसभा में 12 और राज्यसभा में महज 4 सांसद हैं, जबकि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 2 सांसद हैं। नीतीश के आज बीजेपी का साथ छोड़ देने से केंद्र की मोदी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे सांसद हैं दोस्तों, ऐसे न्यूट्रल सांसद हैं जो ललियाए हुए हैं, जबान लपलपा रहे हैं कि कब मोदी और शाह अपने सरकार में हमें शामिल कराकर एक छोटा मोटा कोई मंत्री पद दे दें, हम आकर शामिल हो जाएंगे, नीतीश की भरपाई। हाँ, नीतीश अगर नायडू को साथ लेकर बाहर होते हैं तो फिर इस सरकार को दिन में तारे ही सिर्फ नहीं देखने पड़ेंगे, ढह जाएगी। मगर नीतीश अब ऐसा कर नहीं सकते, उनकी हैसियत ऐसी नहीं है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री के पद से अगर नवाजा जाए, क्योंकि नायडू भी खामोश थोड़ी रहेंगे, तो शायद केंद्र की सरकार के साथ साथ दक्षिण राज्यों में होने वाले चुनाव में फायदा उठाया जा सकता है। ये बीजेपी के मन में एक पैरेलल एक सोच चल रही है। तमिलनाडु में चुनाव भी है दोस्तों, दक्षिण भारत से हैं। वैसे बीजेपी को यह लगता है कि नीतीश अगर जाना भी चाहते हैं तो चले भी जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम तो उनकी पार्टी को, वैसे उनके सांसद तो आधे सांसद तो ऐसे ही बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, 12 में से 6 ही हैं। 6 शाह के एक फोन कॉल पर कदमों में आकर वैसे ही गिरेंगे। तो इसलिए नीतीश को लेकर के
बीजेपी को डर नहीं है, लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि उस पर वो ठप्पा ना लगे कि अपने सहयोगी पार्टियों को खत्म कर देती है या नुकसान पहुंचे। जैसा कि आप देखें, सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी थी पंजाब की अकाली दल, बीजेपी के साथ लंबे समय तक रही, नहीं है साथ में। शिवसेना बाल साहब ठाकरे की, कैसे तोड़ दिया उसको। दोनों सबसे पुरानी सहयोगी पार्टियां थी और नीतीश थे। और नीतीश एक ऐसी स्थिति में जो चाहकर भी बीजेपी का नुकसान नहीं कर सकते, हाँ अपना नुकसान जरूर कर लेंगे। अब दोस्तों, वैसे संसद का एक फॉर्मूला यह भी बताता है कि अगर चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी का साथ छोड़ दे तो भी केंद्र की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नीतीश को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि एनडीए के पास बहुमत के आंकड़ों के हिसाब से 293 सांसद का गणित है, टीडीपी के 16 सांसद ही हैं। इसके बाद भी संसद में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 272 से ऊपर ही है या 72 है, क्योंकि उसके पास दूसरे सांसदों का समर्थन है। दिलचस्प यह है कि टीडीपी और जेडीयू दोनों के कुल 28 सांसद भी अगर एनडीए गठबंधन से अलग हो जाएं, तब भी इस गठबंधन के पास 265 सांसद हैं, बचे रहेंगे और सिर्फ 7 सांसदों को लाना होगा। और 7 सांसद शाह और ऑपरेशन लोटस के लिए यूं चुटकी बजाने का खेल है। केंद्र सरकार को बहुमत के लिए 7 सांसदों की जरूरत पड़ेगी, जो बड़े आसानी से ले लेंगे। लेकिन दोस्तों, बीजेपी वैसा कुछ करना नहीं चाहती। असल में बीजेपी एक वक्त में कांग्रेस के लिए कहा जाता था, माइनॉरिटीज में इस किस्म की बातें कही जाती थी कि साहब दंगे भी करवा देती है, टसल भी, आकर मुसलमानों के आंसू भी पोंछने की कोशिश करती है, ताकि देखे हम तुम्हारे कितने बड़े हितैषी हैं। तो बीजेपी दरअसल कुछ ऐसा करना नहीं चाहती जिससे उसके ऊपर टैग लगे कि साहब अपने सहयोगियों को कैसे खत्म कर दिया। हाँ, करती है वो तरीके से, बिहार में जैसे किया, बदले में क्या उल्लपा झन्नू डिप्टी पीएम और डिप्टी सीएम, क्या होता है इससे। तो फिर दोस्तों, अब क्या नीतीश डिप्टी पीएम बनने जा रहे हैं? वैसे जब तक बन ना जाएं, सब कुछ अधर में है। अपनी राय लिखें।